said before leaving that has arrived over here. जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो। जो चीज समझो वो करो। दोस्तों, ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं कह रहे, बल्कि पूरा विपक्ष कह रहा है। और जब वो ऐसा कह रहे हैं तो बीजेपी चिढ़ रही है। आखिर जो चीज समझो वो करो, इस एक लाइन के वाक्य में ऐसा क्या है जिससे बीजेपी सांसदों के चेहरे से मुस्कान गायब और राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं जो चीज समझो वो करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, ये नारा संसद भवन परिसर में गूंजता ही रहा। कांग्रेस के सांसद इसे दोहराते रहे, राहुल गांधी यही नारा लगाते रहे। जब पत्रकारों ने किसी सवाल का जवाब पूछा तो राहुल का यही जवाब आया, जो चीज समझो वो करो। राज्यसभा में पीएम मोदी के आरोप पर भी सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी यही बोले, जो चीज समझो वो करो। जो उचित समझो, 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 जो उचित समझो। दरअसल राहुल गांधी के इस तंज का टारगेट पीएम मोदी हैं। दरअसल दोस्तों, नरवणे ने अपनी किताब में दावा किया कि जब चीनी सेना ने कैलाश रेंज पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और फिर जवाब दिया कि पीएम ने कहा है जो चीज समझो वो करो। इस पूरे विवाद ने हाल में राजनीति को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये पूरा विवाद जानने से पहले ये जान ले कि कांग्रेस ने कैसे इसे अभियान के रूप में बड़ा मुद्दा बनाया। बहरहाल संसद परिसर में कांग्रेस सांसद पीएम के उस वाक्य को लगातार दोहराते रहे। उन्होंने तो इसको नारा बना दिया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसमें पूरा साथ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में दी गई स्पीच पर तंज कसते हुए कहा, जो चीज समझो वो करो। ये बात राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में भी कही। उनका इशारा पीएम मोदी की उस कड़ी टिप्पणी की तरफ था जिसमें उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने राहुल गांधी को युवराज कहकर संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस का अहंकार चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। अब इस विवाद के बाद शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने मकल द्वार पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो जो उचित समझो वो करो के नारे लगा रहे थे और हाथ में ट्रैप डील लिखे प्ले कार्ड लिए हुए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रदर्शन में शामिल हुई। सांसदों ने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। बहरहाल दोस्तों, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं, जो संसद में हंगामे, वॉकआउट और बयानबाजी तक पहुंच गए हैं। 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय
पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फ्रेंस के साथ कहना चाहता हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो ये नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूँ क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। सर ऑनरेबल LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली किताब। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नरवणे जी का मेमोयर है। क्या है सर? क्या है? He is taking responsibility for all the कोई things. ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, Sir, what else you need? कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहाँ से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in the सर सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप 1 मिनट प्लीज। राहुल ने किताब के हवाले से कहा कि चीन संकट में पीएम मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा की देरी की और फैसला सेना पर छोड़ दिया, जो नेतृत्व की कमजोरी है। उन्होंने पीएम के भाषण पर तंज कसा, जो चीज समझो वो करो, और इसे मोदी का मूल मंत्र बताया। प्रियंका गांधी ने विपक्ष से पीएम को खतरा वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान को झूठा बताया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अनपब्लिश किताब का गलत इस्तेमाल कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, जो दुश्मन देशों को फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने इसे झूठ और राजनीतिक स्टंट बताया। बहरहाल बीजेपी जो कहे, राहुल गांधी की ओर से ये कहना जो चीज समझो वो करो, इसे एक नारे के सामने वो आत्मसमर्पण तो कर ही रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो।